जो भी हमारे भाई बहन एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, बीएड, यूपीएसआई, एसआई, आरआरबी और यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम आज क्वेश्चन लेके आए हैं जीके के। आज 15 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताएं। और आप अपने कॉपी और पेन अपने पास में रख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन आपसे होते हैं आप निशान लगा लें, ठीक है। और जो भी नहीं होते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, तो इसको तो आप बता ही दोगे, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये तो आप जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए आप, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आपका आंसर होने वाला है गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम पूछें कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना कब की थी, तो इसकी आपकी स्थापना की थी 12 जून 1905 को। और ये कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी आपके पुणे में, ठीक है। पुणे में इसकी स्थापना की गई थी 12 जून को गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि ये कितने वर्ष का होता है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है कभी कभी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। ये तो वही बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए ना। तो आप जल्दी से बताइए ये कितने वर्ष का होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका होता है 5 वर्ष का। अगर बात करें कि ये किस अनुच्छेद में आता है, तो ये आपका अनुच्छेद में आता है 243 का ई। 243 ई अनुच्छेद कहता है कि अगर ग्राम पंचायत के सदस्य का कार्यकाल किसी भी तरह से बर्खास्त हो जाता है तो वो विदिन 6 मंथ हमें वो कराना होता है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो गया 5 बरस हो गया। तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैदिक काल में गेहूँ को किस नाम से जाना जाता था? तो गेहूँ को वैदिक काल में आपका जाना जाता था गोधूम नाम से। किस नाम से? गोधूम नाम से, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रह, तो ब्रह किसको जाना जाता था? ये जाना है जाता चावल को ब्रह नाम से, ठीक है। अगर हम बात करें इच्छू की, तो इच्छू गन्ना को जाना जाता था। वैदिक काल में गन्ना को इच्छू नाम से जानते थे। अगर हम बात करें यव, तो यव जानते थे हम जौ का नाम। जौ को यव नाम से, गन्ना को इच्छू नाम से और गोधूम गेहूं का नाम था और ब्रह आपका चावल का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा किस महाद्वीप की खोज की गई? तो दोस्तों आप सभी इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं कैप्टन जेम्स के बारे में। इन्होंने 1755 ईस्वी में जो है ब्रिटिश रॉयल नेवी को ज्वाइन किया था। उसके बाद में ये सन 1768 तक यहाँ पे घूमते रहे। उसके बाद में इन्होंने घूमते 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 एक महाद्वीप की खोज की। तो वो महाद्वीप आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सी सन में की हुई थी इसकी खोज? 1768 में। तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो आप इन ऑप्शन में से बताइए। ए सूडान, बी अल्जीरिया, सी दक्षिण अफ्रीका और डी हो गया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। आप इसे एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपसे ये सॉल्व हो जाएं कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो सबसे पहले हम एक और क्वेश्चन हमारा बनता है कि इसके जन्मदाता किसे मानते हैं जनहित याचिका के? तो हमारे 2 न्यायाधीश होते थे, एक का नाम था पीएन भगवती और दूसरे का नाम था कृष्ण अय्यर। तो हम इन दोनों को इसका जन्मदाता मानते हैं जनहित याचिका का, ठीक है। और बात करें हम जनहित याचिका दायर की जा सकती है किस अनुच्छेद के तहत? ये हमारा आएगा अनुच्छेद 32 के तहत। अगर हम वहीं पे बात करें कि उच्च न्यायालय में हम जनहित याचिका किस अनुच्छेद के तहत दायर कर सकते हैं, तो वो हमारा 226 के, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से किस मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया? तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। अगर आप यहाँ पे आंसर नहीं बता सकते हो तो एक पेपर लिया करो और अपना पेन लिया करो, पेपर पे लिखा करो पेन से कि इसका ये आंसर आएगा, और फिर बाद में कमेंट में मुझे बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो आप बताइए किस मौलिक अधिकार को कानून अधिकार में परिवर्तित किया गया था? तो आपका ये आंसर आएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार की बात करें तो ये संविधान 44वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1978 में। अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले आता था आपका अनुच्छेद 31 में। ठीक है, और अनुच्छेद 31 के बाद में इसे परिवर्तित करके अनुच्छेद 300 क में इसे रखा गया। अगर हम बात करें ये भाग के किस में आता है, ये 300 के 12 भाग में आता है। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? अगर हम बात करें विधानसभा के सदस्य होने के लिए तो ये आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, और अगर हम वहीं पे बात करें कि विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, तो उसके लिए होनी चाहिए हमारी 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? 25 वर्ष, क्योंकि ये विधानसभा के सदस्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ए गया, बी रीमो, सी विंध्य और डी आपका फोंगपुई। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बताया करिए, ऐसे मत कीजिए। ठीक है, तो आपने उम्मीद करता हूँ कि आपने ये आंसर अपने लिख लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सही है, फोंगपुई। तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत जल्दी इसका अपना आंसर दे दिया होगा। तो आपका इसका आंसर आएगा 6 वर्ष। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? जल्दी बताइए आप इसका आंसर। अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे उनका मूल नाम था आपका रामातनु पांडे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरी सब्जियां न खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो हरी सब्जी अगर ना खाएंगे तो सबसे पहले ये बताओ कि आपको कौन सी विटामिन की कमी होगी? तो आपको विटामिन ए की कमी हो जाएगी। और विटामिन ए की कमी से आपको पता है कि कौन सा रोग होता है, ये होता है आपका रतौंधी। और रतौंधी को हम रात्रि अंधत्व भी बोलते हैं। सही है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी सूर्य सेन को किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका आंसर ए, मास्टरदा। अगर आपसे बात की जाए कि गुलाम भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, किसे जाना जाता है, तो इनको मास्टरदा मतलब सूर्यसेन को ही जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो इसका आंसर बताओ। अच्छा, आप ये बताओ कि अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन और ये आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आ जाइए अब इस क्वेश्चन पे। शिवाजी ने कितनी बार सूरज को लूटा, बताओ। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 बार। अगर हम बात करें कि कौन सी सन में, तो पहली बार इन्होंने सूरत को लूटा था 1664 में। ठीक है, 1664। और दूसरी बार इन्होंने लूटा था 1670 में। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनका राजतिलक कब हुआ था, तो इनका राजतिलक हुआ था 1674 में। ठीक है, शिवाजी का राजतिलक हुआ था 1674 में। और बात करें मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1680 में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर बताइए आप सभी जल्दी से। तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है,
तो आज के आपके क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं, समाप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं और कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, सही है।